दोस्तों नाइव शेयर जो कि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है अभी और अच्छे रिटर्न्स भी देख रहा है। डेली आप देख रहे होंगे टॉप गेनर्स में रहता है, लगभग 5% या 10% का अपर सर्किट लगा रहा है डेली। इसका सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न है कि डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक है, इसलिए काफ़ी अच्छी तेज़ी, सारे ही स्टॉक्स जो डिफेंस रिलेटेड स्टॉक्स हैं सब में अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है, तो इसमें भी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। इसने अपने फोर्थ क्वार्टर के आज रिजल्ट रिलीज किए हैं। फिर इसके बारे में पहले थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं कि इसका जो प्रोडक्ट्स है क्या है। प्रोडक्ट्स है रॉकेट लॉन्चर्स होते हैं जो कि ब्रह्मोस या और भी दूसरी मिसाइल्स जो होती हैं उनको सिस्टम को लॉन्च करने के लिए यूज होते हैं रॉकेट लॉन्चर्स। सेंसर्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है, जो डिफरेंट सेंसर्स यूज होते हैं डिफेंस सेक्टर में। और तीसरा, ये तो डिफेंस रिलेटेड इनके प्रोडक्ट्स में, बट ये बैटरी और रिन्यूएबल सेक्टर में भी काम करती है, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग काम करती है। दोनों ही सेक्टर इनके बहुत ही ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक है, मतलब एक तो ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड हुआ, एक दूसरा डिफेंस सेक्टर से। तो दोनों ही अभी जो स्टॉक्स इन दोनों सेक्टर से रिलेटेड हैं बहुत ही अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। और इनके जो क्लाइंट्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में जानना। तीनों डिफेंस फोर्सेज जो हैं, नेवी हो, आर्मी हो या तो एयरफोर्स हो, तीनों इनके क्लाइंट्स हैं। मतलब इनसे प्रोडक्ट्स, जो इनके प्रोडक्ट्स हैं रॉकेट लॉन्चर्स होते हैं या सेंसर्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, उनको अपने यूज में लाते हैं और इनके प्रोडक्ट्स को ही यूज करते हैं। तो इन्होंने अपने फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट रिलीज किए हैं। आइए देखते हैं कंपनी का परफॉर्मेंस फोर्थ क्वार्टर में कैसा है। इससे पहले इन्होंने 1.25 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड भी अनाउंस किया है। तो डेटा लैक्स में है, मैं आपको करोड़ में बताऊंगा। तो अगर टोटल इनकम की बात की जाए प्रेजेंट क्वार्टर में, तो कंपनी की टोटल इनकम 113 करोड़ की है, जबकि पिछले क्वार्टर में 150 करोड़ के आसपास थी। तो कंपनी की इनकम जो है क्वार्टरली बेसिस पे लगभग 24% के आसपास यहाँ पे डिक्रीज होते हुए दिखी है, जबकि लास्ट क्वार्टर में कंपनी की इनकम 153 करोड़ की थी। तो ईयरली बेसिस पे भी आप बोल सकते हैं लगभग 25% के आसपास कंपनी का रिवेन्यू जो है डिक्रीज हुआ है। इसके बाद अगर कंपनी के एक्सपेंडिचर की बात करें तो प्रेजेंट क्वार्टर में 99 करोड़ के आसपास एक्सपेंडिचर रहा है, पिछले क्वार्टर में 148 करोड़ का, जबकि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 138 करोड़ के आसपास कंपनी का एक्सपेंडिचर रहा है। तो कंपनी का एक्सपेंडिचर जो है क्वार्टरली बेसिस पे और ईयरली दोनों बेसिस पे डिक्रीज होते हुए यहाँ पे दिखे हैं। इसके बाद कंपनी के नेट प्रॉफिट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात की जाए तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 8.7 करोड़ के आसपास है, जबकि पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट लगभग 2 करोड़ के आसपास था। तो कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे लगभग 350% के आसपास इंक्रीज हुआ है, मतलब 3.5 टाइम्स हो गया है कंपनी का प्रॉफिट क्वार्टरली बेसिस पे। जबकि लास्ट ईयर देखा जाए तो कंपनी का प्रॉफिट लगभग 10 करोड़ के आसपास था। तो ईयरली बेसिस पे कंपनी का प्रॉफिट लगभग आप बोल सकते हैं कि 16% के आसपास यहाँ पे डिक्रीज होते हुए दिखा है। बट क्वार्टरली बेसिस पे मल्टीफोल्ड कंपनी का जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हुआ है 3.5 टाइम्स। इसके बाद कंपनी का अर्निंग्स पर शेयर ईपीएस की बात करें तो प्रेजेंट क्वार्टर में 6.11 का है, पिछले क्वार्टर में 1.35 का था और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 7.94 का था। तो क्वार्टरली बेसिस पे कई गुना कंपनी का ईपीएस हो गया है, बट ईयरली बेसिस पे कंपनी का ईपीएस भी डिक्रीज होते हुए दिखा, जैसा कि प्रॉफिट में ट्रेंड देखने को मिला है। इसके बाद कंपनी की अगर असेट्स की बात की जाए तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में कंपनी का जो असेट है ईयरली बेसिस पे यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। पिछले साल 94 करोड़ का था, अभी इंक्रीज होकर 117 करोड़ हो गया है। इसके बाद इन्वेस्टमेंट अगर कंपनी की बात करें तो पिछले साल केवल 90 लाख का इन्वेस्टमेंट था, अभी डिक्रीज होकर 10 लाख का इन्वेस्टमेंट बचा है, काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज है यहाँ पे। बट ओवरऑल जो कंपनी के एसेट्स हैं वो यहाँ पे ईयरली बेसिस पे बढ़ते हुए दिखे हैं। पिछले साल 178 करोड़ के आसपास का असेट था, अभी इंक्रीज होकर 232 करोड़ के आसपास का कंपनी का असेट हो गया है। लगभग आप बोल सकते हैं कि 30% जो है कंपनी के एसेट्स ईयरली बेसिस पे इंक्रीज हुए हैं। इसके बाद कंपनी की अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग यहाँ पे इंक्रीज होते हुए दिखी है क्वार्टरली बेसिस पे। पिछले क्वार्टर में 53.08% की थी, अब इंक्रीज होकर 53.74% हो गई है। एफआईआई की स्टेक जो है क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पर डिक्रीज हुआ है, पिछले क्वार्टर में 8.72% था, अभी डिक्रीज होकर 8.62% रह गया है। डीआई की शेयर होल्डिंग क्वार्टरली बेसिस पे बढ़ते हुए दिखी है, पिछले क्वार्टर में 0.45% थी, अभी इंक्रीज होकर 0.53% हो गई है डीआईएच की शेयर होल्डिंग। तो ओवरऑल अगर रिजल्ट्स की बात की जाए तो 1.25 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया कंपनी ने। ये एक प्लस पॉइंट है कंपनी के इन्वेस्टर्स के लिए। इसका सेगमेंट बहुत अच्छा है, सबसे पॉजिटिव चीज़ है जो भी इन्वेस्टर्स है इसके, कि रिन्यूएबल सेक्टर से रिलेटेड है और दूसरा डिफेंस सेक्टर से। तो ये दोनों ही सेक्टर बहुत ही फ्यूचरिस्टिक हैं और इस टाइम तो बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इसके इन्वेस्टर्स के लिए कि इसमें बने रहें। इसके बाद कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं वो क्वार्टरली बेसिस पे तो 3.5 गुना जो है बढ़ गए हैं।
बट ईयरली बेसिस पे थोड़ा सा वीक रहे, लगभग 20% के आसपास गिरावट देखने को मिली क्वार्टरली ईयरली बेसिस पे कंपनी के प्रॉफिट्स में। एफआईआई की स्टेक डिक्रीज हुआ है, डीआईजी ने अपना स्टेक जो है क्वार्टरली बेसिस बढ़ाया है और प्रमोटर्स ने भी अपना स्टेक क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पे इंक्रीज किया है।